Okay, let's get back. Let's take up one more question on P&L appropriation account. There it will be on your screen. The question says, Ajay and Vijay are partners sharing ratio 3:2. Ajay is a non-working partner. दुकान में नहीं जाता है. Ajay is a non-working partner and contributes 20 lakh as his capital. अजय 20 लाख रुपया कैपिटल लेके आया है. काम वो नहीं करता है. वापस से, अजय इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 20 lakhs कैपिटल. विजय इज अ वर्किंग पार्टनर. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड सैलरी टू द वर्किंग पार्टनर. मतलब विजय वर्किंग पार्टनर है, उसको सैलरी देने का है 8,000 रुपया पर मंथ. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% और सैलरी देना है 8,000 पर मंथ. अच्छा, इसमें अजय का ही कैपिटल दिया है क्योंकि वही खाली कैपिटल लेके आया है. सो अजय कैपिटल लेके आया तो उसको 20 lakhs का कैपिटल है, उसका 8%, 20 lakhs का 8% उसको उतना इंटरेस्ट देने का है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. और फिर पार्टनर को सैलरी भी देना है, दूसरे वाले को, विजय को. वो है 8,000 पर मंथ इंटू 12. सो 8,000 इंटू 12 करेंगे तो 96,000. ठीक है, चलो. तो एक बंदे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दूसरे बंदे को सैलरी देना है. दो खर्चे हैं P&L अप्रोप्रिएशन के, दो खर्चे. आगे देखो, सेकेंड लास्ट स्लाइड. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाकी है अभी. हाँ, तो वैसे भी वो तो अप्रोप्रिएशन में ही आता है ना, तो बराबर है सब. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी बोलता है, वो भी बाकी है माइनस करने का. तो ठीक है ना. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31st March वाज 80,000. प्रॉफिट इज 80,000. शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और रादर प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट इज 80,000. ठीक है. सेकेंड लास्ट लाइन देखो, ये जो प्रॉफिट है 80,000, उसमें दो खर्चे बाकी है अभी. बिफोर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी, वो तो बराबर है. तो चलो, यहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट है 80,000. अच्छा दोस्तों, यहां पे मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए. जो P&L अकाउंट के खर्चे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो खर्चे हैं, रिम वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे कंपलसरी है, प्रॉफिट हो या लॉस हो. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो RIM, रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, वो वाला एक्सपेंस, और मैनेजर कमीशन, ये 3 कंपलसरी है, प्रॉफिट हो या लॉस हो. लेकिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक्सपेंसेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अप्रोप्रिएशन? डिस्ट्रीब्यूशन. तो क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको? प्रॉफिट. तो भाई प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना. तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो एक्सपेंस है वो तभी करने हैं अगर प्रॉफिट है. तो सर है प्रॉफिट 80,000. वेरी गुड. अप्रोप्रिएशन अकाउंट के एक्सपेंस तभी करने होते हैं अगर प्रॉफिट है. सर है ना प्रॉफिट 80,000. ऊपर से कभी कभी P&L अप्रोप्रिएशन में कभी कभी और एक इनकम आ जाता है, कभी कभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. वो इस सब में नहीं है. तो ये ऊपर से प्रॉफिट आया और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा और फिर सब खर्चा चालू करो. अभी सब खर्चा आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह. प्रॉफिट कितना है? 80,000. प्रॉफिट है तो ही P&L अप्रोप्रिएशन के खर्चे करने के. इसमें प्रॉफिट तो है दोस्तों, लेकिन शायद कम प्रॉफिट है क्योंकि अप्रोप्रिएशन के दो खर्चे हैं. देखो सुनो, अभी इधर देखो, अवेलेबल क्रेडिट साइड, अवेलेबल इनकम साइड ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज, क्रेडिट साइड में क्या है? नेट प्रॉफिट है 80 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी कभी कभी आता है, इस सब में नहीं है. तो क्रेडिट साइड में 80 है. लेकिन डेबिट साइड में हमें दो खर्चा करना है, टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट करना है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट करना है, वो अजय के लिए है, और विजय का सैलरी है, विजय सैलरी अकाउंट, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और विजय का सैलरी अकाउंट, पार्टनर सैलरी, एसबीसी हम लोग बोलते थे ना, आईओसी, एसबीसी, एसबीसी, एसबीसी मतलब पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का बोनस, पार्टनर का कमीशन, वो अप्रोप्रिएशन में आता है। अभी वर्ड पार्टनर के बदले एक्चुअल विजय का सैलरी, दो खर्चे इस सब में है। चलो वो खर्चे पहले मैं रफ में कैलकुलेट करता हूं, हर सम में ध्यान देना, अभी मैं जो बोल रहा हूं ध्यान देना। इन एवरी सम यू टू कैलकुलेट अप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस के खर्चे इन रफ वर्क। सर व्हाई? टू फाइंड आउट कि इनफ प्रॉफिट है कि नहीं है। डायरेक्टली अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का नहीं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पहले दो चीज में सावधान हो जाइए, दो चीज में। फर्स्ट, वो जो फर्स्ट लाइन का प्रॉफिट दिया होता है वो कभी गलत दिया होता है तो उसको पहले रेक्टिफाई करो। और दूसरी चीज सावधान, जब भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का उसका एक्सपेंस साइड का लिस्ट बनाओ और देखो कि कितना एक्सपेंस है। कंपलसरी है वो, पहले लिस्ट बनाओ रफ में। तो देखो मैं लिस्ट बना रहा हूं, एक्सपेंसेस ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज गिवन इन द क्वेश्चन। बोलता है इंटरेस्ट देना है अजय के कैपिटल के ऊपर, उसका ही खाली कैपिटल है, कैपिटल उसका ही है खाली 8% ऑफ 20 lakhs 160। तो इंटरेस्ट ऑन अजय कैपिटल इज 160 और सैलरी टू विजय 8,000 पर मंथ, 8,000 पर मंथ इंटू 12 96। तो टोटल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के एक्सपेंस में है 160 और 96, तो टोटल एक्सपेंस दो है, दोनों का टोटल है 2,56,000। ओह, एक्सपेंस है 256 एज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से अगर देंगे तो इसको 160, इसको 90, ये 160, ये 90, 160 और 90। लेकिन मेरे दोस्तों हमारे पास प्रॉफिट है सिर्फ 80 का। प्रॉफिट से ज्यादा अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट से ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते हो। अगर 80,000 का प्रॉफिट है तो आप मैक्सिमम 80,000 का ही खर्चा कर सकते हो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पर सर इसको दिया है कि पार्टनरशिप डीड में 8% लिखा है। सर अरे पार्टनरशिप डीड भले ना, लेकिन प्रॉफिट ही नहीं है तो। अरे पर सर क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनरशिप डीड में 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और बंदे को सैलरी देना है, ये दोनों पार्टनरशिप डीड में लिखा है। अरे फिर भी हम उसको 160 और 96 नहीं दे सकते भाई। और सर क्वेश्चन में अबे नहीं दे सकते, प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो। दोनों को प्लस करो तो 2,56,000 है, लेकिन मैक्सिमम हम खाली 80,000 ही दे सकते हैं। तो 80,000 के प्रॉफिट में से हम थोड़ा इसको दे देंगे, थोड़ा इसको दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को थोड़ा देंगे और विजय सैलरी को थोड़ा देंगे। तो ये देखिए नेट प्रॉफिट 80 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब वो ये नहीं है इस समय, लेकिन अगर होता तो ऐड करने का, तो टोटल 80 और अभी 80 में से इसको कितना दे, इसको कितना दे, इसको का मतलब है इधर आईओसी है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इधर सैलरी है। तो 1,60,000 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये 80,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। इसको अगर आप डिडक्ट करोगे तो 5:3 आएगा। अगर आप कैंसिल करोगे ना, रिड्यूस करोगे ना 0 फिर 2 से डिवाइड वगैरह, 5:3। तो हमारे पास है 80,000। एक बाजू उसको 1,60,000 चाहिए, इसको 96,000 चाहिए। ये देखो इसको 1,60,000 थी, इसको 96 थी, है खाली 80। तो उसको उस रेशियो में। सो पहले आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम पहले आपको एक्सपेंस साइड का लिस्ट बनाने का रफ में या वर्किंग नोट में बनाओ। वर्किंग नोट में बनाओगे अच्छा है, वर्किंग नोट में लिस्ट बनाओ। अभी है 80,000, इसको देना है इतना, इसको देना है इतना,
तो जो एक्सपेंस का रेशियो है उस रेशियो में 80,000 को बांट दो। इसको कितना देना पड़ता है 160, इसको कितना 96। तो जो एक्सपेंस का रेशियो है 160 और 96 का जो रेशियो है 5:3, इसमें बांट दो। तो 80,000 इंटू 5/8, 5:3 है ना, 5:3, सो 5+3 8। तो इसको 50,000 मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले को, और इसको 30 मिलेगा, हो गया 80,000। अच्छा चेक करना तो ये आ रहा है कि नहीं 30,000 बराबर से। हाँ चलो 50,000 30,000, सो 80,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50 मिलेगा। ओरिजिनली एज पर द क्वेश्चन तो इसका 160 है और इसका 96 है, तो 160:96 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये 80,000 को 160 और 96 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हो गया। बस 80,000 था, 80,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ना तो इधर प्रॉफिट बचा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स को, ना ही लॉस बचा। सो दिस क्वेश्चन वाज अबाउट इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो जब भी आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो मेरे दोस्तों, मेरे और दो चीज का ध्यान रखने का। फर्स्ट लाइन ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है क्रेडिट साइड में, वो ध्यान रखना। क्वेश्चन में वो लोग प्रॉफिट देते हैं बट समटाइम दे गिव यू रॉन्ग प्रॉफिट, तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट लाइन का प्रॉफिट करेक्ट दिया है कि नहीं। और दूसरा ध्यान रखना, क्वेश्चन में जितने भी एक्सपेंस है P&L अप्रोप्रिएशन वाले एक्सपेंस, उसका लिस्ट बनाओ। अगर वो ज्यादा है एक्सपेंस और प्रॉफिट कम है, तो जितना भी प्रॉफिट है उसको एक्सपेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आई रिपीट, इस सम में प्रॉफिट है 80, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक इसको 160 चाहिए, इसको 96 चाहिए, क्योंकि लिखा है 8% ऑफ 20 lakhs 8,000 पर मंथ, तो बराबर है क्वेश्चन में तो लिखा है हमारे पास 80, इसको 1,60,000 चाहिए, इसको 96 चाहिए। तो 80 में से 1,60,000 इज टू 96,000 के रेशियो में इसको 160 चाहिए, इसको 96 चाहिए, तो रिड्यूस करो रिड्यूस करो रिड्यूस करो, इन शॉर्ट इसको 5 और 3, तो 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कौन से रेशियो में, तो पहले रफ में कैलकुलेट करो। इसको 160 चाहिए, इसको 96 चाहिए, तो 160:96, तो कैंसिल करके 5:3 आएगा। तो 80,000 का 5:3, तो 50:30, तो बस 50:30। ऐसे वाले सम में, इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाले सम में, ना तो प्रॉफिट बचेगा ना तो लॉस बचेगा, टैली हो जाएगा। सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन इनसफिशिएंट प्रॉफिट। दैट्स ऑल इन दिस।